इलिस्ट्रेशन नंबर 2, क्वेश्चन में है ए बी एंड सी। अब 3 पार्टनर हैं यहाँ पे, ए बी एंड सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। द पार्टनर्स डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:2:1। इंडिकेट ईच पार्टनर्स गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू चेंज इन रेशियो। देखो ए और बी 3 पार्टनर हैं, बी और सी ये 3 पार्टनर हैं। पहले जो रेशियो हुआ करता था 3:1, इस रेशियो में प्रॉफिट को डिवाइड किया करते थे। अब न्यू रेशियो, ये इनका कौन सा रेशियो है, ये ओल्ड रेशियो है, दिख रहा है, ये ओल्ड रेशियो है। न्यू रेशियो क्या है, क्वेश्चन खुद बता रहा है न्यू रेशियो, और न्यू रेशियो है 2:2:1, 2:2:1, ये नया रेशियो है। कैलकुलेट करना है हमको गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग। कौन सा कैलकुलेट कर दूं, सैक्रिफाइस कर दूं, सैक्रिफाइस कर दूंगा, जो अपोजिट आएगा वो गेन करेगा, ठीक है। एक का सैक्रिफाइस या 2 का सैक्रिफाइस किसी एक का गेन हो सकता है, या किसी एक का सैक्रिफाइस किसी का गेन हो सकता है, ठीक है। किसी का गेन किसी का सैक्रिफाइस, समझ लो, बातों में उलझ तो नहीं रहे हो, सब क्लियर है। चलो देखो पहले हम गेन निकालते हैं। चलो गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है, न्यू माइनस ओल्ड। मतलब गेन किया, न्यू माइनस ओल्ड, पहले कुछ में नहीं था, अब कुछ गेन कर लिया, क्लियर है। देखो ए बी सी 3 है, ए की बात की जाए पहले, चलो ए की बात, ए का न्यू रेशियो बताओ क्या है, 2:1, मतलब 2 2 4 और एक 5, 2 + 2 4 + 1 5, है ना, तो कितना हो जाएगा 2/5। अब इनको मिलता है 2/5, मतलब पूरे प्रॉफिट के 5 हिस्से करने के लिए यहाँ बोले गए। देखो ये पूरा प्रॉफिट है, इसके कहा 5 हिस्से कर लो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 हिस्से करने के लिए बोले गए, जिसमें से 2 हिस्से, ये 2 हिस्से बोला गया यहाँ पे ए को देने के लिए, 2 हिस्से यहाँ पे बोले गए बी को देने के लिए, और ये बचा जो एक हिस्सा है ये सी को देना है। न्यू रेशियो में अगर जो हम ओल्ड रेशियो की बात करें, ये ओल्ड रेशियो पे प्रॉफिट को कैसे डिवाइड किया जा रहा है, 3:5 + 6, मतलब इन्होंने कहा कि प्रॉफिट के कितने हिस्से करो, 6, 1 2 3 4 5 और ये 6 हिस्से करने के लिए बोले, जिसमें से बोला ए को 3 हिस्से देने के लिए। पहले कितने मिल रहे थे ए को, 1 2 3, ये हिस्सा ए का हुआ करता था। बी को 2 हिस्से, ये 2 हिस्से बी को मिल रहे हैं, और सी को ये एक हिस्सा। इस तरीके से प्रॉफिट को पहले डिस्ट्रीब्यूट करते थे, और अब प्रॉफिट को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्लियर है। अब टोटल प्रॉफिट 60,000 है मान लेते हैं, और थोड़ा सा जस्टिफाई हो जाएगा। यहाँ भी टोटल प्रॉफिट कितना मान लेते हैं, 60,000। 60,000 में पहले 60,000 के कितने हिस्से करने के लिए बोले, ये 1 2 3 4 5 6 हिस्से, एक हिस्सा कितने का पड़ गया, 10,000 रुपीज़ का। अगर जो 10,000 का एक हिस्सा है तो इसको कितने मिल रहे हैं, 3 हिस्से, मतलब टोटल इसको 30,000 मिल रहा है, इसको 10 और 10 20,000 मिल रहा है, और इसको कितना मिलेगा, केवल 10,000। नीचे अब कितना करने को, अब इस 60,000 के 5 टुकड़े करने के लिए बोले जा रहे हैं। कितने टुकड़े, 5, 1 2 3 4 5 टुकड़े अगर जो किए जाएंगे तो एक टुकड़ा कितने का हो गया, एक टुकड़ा कितने का हो गया बताओ जल्दी से, 12,000 का, 60,000 5 12,000, एक टुकड़ा कितने का हो गया, 12,000 रुपीज़ का, वही बताया मैंने आपको। तो अब 12,000 ये 12,000 ये, 2 हिस्से इनको दिया जाएगा। अब कितना दिया जा रहा है इनको, 24,000 रुपये। पहले कितना दिया जा रहा था, 30,000 रुपये। बात को समझो, प्रॉफिट उतना ही है, रेशियो चेंज होने से क्या हुआ, प्रॉफिट पे भी इफेक्ट आ गया। चेंज होना ही है वो तो, प्रॉफिट तो इफेक्ट करेगा ही। पहले 30 मिलता था, अभी 24 ही मिल रहा है, 2 हिस्से देने की बात हुई।
बी को पहले 20,000 मिलता था। कितना मिलता था? 20,000। अभी बी को कितना मिलेगा? 2 हिस्से देने की बात बोल रहे हैं, 12 दूना 24, मतलब 24,000। इनको 4,000 एक्सेस मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है। सी को पहले कितना मिलता था? देखो 10, अब सी को कितना मिल रहा है? 12, मतलब कितना? 12 के 12,000। पहले 10 मिलता था, अभी कितना मिल रहा है? 12,000 रुपये। अब इनसे देखो 6,000 ले लिया गया, कम हो गया, और 6,000 इनसे लेने के बाद में देखो इनको 20 मिलता था, 4,000 इनको एक्स्ट्रा मिल रहा है और 2,000 इनको। बंटवारा कितना हुआ ये बताओ? बंटवारा हुआ कितना? 60,000 का ही बंटवारा हुआ, और जितना ए ने सैक्रिफाइस किया बी और सी को उतना ही गेन हुआ। समझ रहे हो ना? मतलब 6,000 रुपये ए से ले लिए गए, इसमें से 4,000 रुपये देखो यहाँ पे बी को दिए गए और 2,000 रुपये उसमें से सी को दिए गए। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्वेश्चन भी यही कह रहा है। देखो पहले मिलता था इनको कितना, अच्छा गेन निकाल रहे हैं, तो अब इनको मिलता है 2/5, बट पहले मिलता था इनको 3/6, 6/3। अगर जो हम इसका एलसीएम ले लें कितना आ जाएगा? इसको मल्टीप्लाई कर लो, सीधी सी बात है, 30, 5 6 जा 30, 6 2 जा 18 माइनस 6 5 जा 30, 15। देखो कितना निकल के आ रहा है? हो ये देखो मैंने गलती की यहाँ पे, वही मैं कहूँ कि गलती कहाँ पे हो रही है। 6 2 जा 12 होता है, बता दिया करो भाई, बता दिया करो। 6 2 जा 12। अब देखो माइनस में आएगा आंसर, कितना आया? -3/30। बी को देखो जरा, बी का नया रेशियो बताओ क्या है? बी का नया रेशियो 2:5, 2:5 माइनस बी का पुराना रेशियो बताओ क्या है? 2:6, 2/6, 2/6, तो 2/6 इसका है। अभी देखो इसका एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम उतना ही निकल के आएगा 30, फिर से मल्टीप्लाई करो, 5 6 जा 30, डिवाइड किया तो 6 आया, 6 2 जा 12 मल्टीप्लाई कर दो, 6 5 जा 5 2 जा 10, कितना आया? 2/30। देखो गेन हो रहा है, यहाँ पे सैक्रिफाइस हुआ, निकले थे गेन निकालने, आ गया सैक्रिफाइस, मतलब 30 में 3 हिस्से इनसे ले लिए जाएंगे। यही तो कहने का मतलब हुआ, 30 में 3 हिस्से इनसे ले लिए जाएंगे, जिसमें से 2 हिस्से किसको दे दिया जाएगा? बी को। देखो गेन कर रहा है। और अगर जो हम सी की बात करें, सी को अभी मिल रहा है 1/5, 5 में 1 हिस्सा, और पहले मिलता था कितना? 6 में 1 हिस्सा। चलो फटाफट इसका भी एलसीएम ले लेते हैं, 30, 6 5 जा 30, 5 आ गया यहाँ पे, माइनस 6 5 6 जा 30, 6 हो गया, गलतियाँ हो रही हैं, माइनस 6 5 जा 35, मतलब 1/30 आ गया। देखो 1/30 क्या हुआ? गेन। इनको भी गेन हुआ, जितना इन्होंने सैक्रिफाइस, देखो कितना सैक्रिफाइस किया? 30 में 3 हिस्से का, इनको भी उतना ही मिलेगा, 2 हिस्से इनको मिल जाएगा और 1 इनको, दोनों को ऐड करो 3 आ जाएगा। तो क्लियर है? क्वेश्चन कंप्लीट।